ये कहानी दो गरीब परिवार की है। गुनगुन चिड़िया का पति शराबी था। वो कोई काम धंधा नहीं करता और उल्टा गुनगुन के मेहनत मजदूरी के पैसे चुरा के शराब पिया करता। यही हाल कौवों के घर का था। अरे आटा तो खत्म हो गया, अब रोटी कैसे बनाऊं? एक काम करती हूँ, पहले कबूतर चाचा की दुकान से आटा ले आती हूँ। गोरी कव्वी ने अपने शराबी पति से छुपाकर कुछ पैसे रखे थे। वो उन्हें लेने के लिए जैसे ही डब्बा खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। हाय मेरे पैसे! वो शराबी कालू फिर से मेरे पैसे चुरा कर शराब पी गया। मैंने कितनी मेहनत से कमाए थे। गोरी कव्वी कालू के पास जाती है। वो तो नशे में धुंध सोया हुआ था। सच सच बोलना कालू, डब्बे में से पैसे तुमने चुराए हैं ना? कौन से पैसे? मुझे नहीं पता। मैं सब जानती हूँ, मेरे पैसे तुमने ही लिए हैं। खुद तो कुछ कमाता नहीं, मेरे पैसों की दवा पी जाता है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो ऐसे शराबी से शादी हुई। गोरी ने इतना बोला ही था, तभी कालू कौवा गोरी के गाल पे दो चार लगा देता है। वो चुप हो जाती है। मुझे शोर शराबा पसंद नहीं, मुझे सोने दे और आई बड़ी कमाने वाली ऐसे ही पीऊंगा दारू। तेरे पैसे मेरे पैसे। गोरी रोते हुए जंगल चली जाती है। गुनगुन जल्दी से मुझे 100 रुपए दे दो। नहीं है मेरे पास 1 रुपया तक नहीं। मुझे पता है, कल फिर तो काम पर गई थी। पैसे तो है तेरे पास, बस मुझे देना नहीं चाहती। हाँ क्यों दूं मैं आपको? मेहनत की कमाई क्यों दूं, वो भी शराब पीने के लिए? टूनू को तो हर हाल में शराब पीनी थी, इसलिए वो गुस्से में चूल्हे से जली हुई लकड़ी उठाता है और गुनगुन को मार देता है। हाय मैं मर गई, इस जालिम पति ने मुझे मार दिया। हाय मैं मर गई, कोई बचाओ। तू पैसे देती है या और मारो? जल्दी से पैसे दे। प्लीज अब ना मानना, मैं देती हूँ आपको, पैसे देती हूँ। बेचारी गुनगुन चिड़िया जल्दी से सारे पैसे टूनू को दे देती है। टूनू चिड़ा पैसे लेकर शराब पीने के लिए बाहर चला जाता है। नहीं जीना, नहीं जीना मुझे, ऐसे तो ये जालिम पति मार देगा। इससे अच्छा है मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे इतनी जोर से मारा। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रहूंगी, चली जाती हूँ। ऐसे रोते हुए चिड़िया घर से निकल जाती है। जब गुनगुन नदी पर पहुँचती है तो वहाँ गोरी कव्वी बैठी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रोती है। चिड़िया बहन, हमारे जीवन में जरा भी सुख शांति नहीं, इसलिए मरना ही बेहतर होगा। मेरा अब जीने का मन नहीं है, मैं मर जाना चाहती हूँ। ये देखे गोरी, चूल्हे की जली लकड़ी से मारा है। जब मेरी माँ जिंदा थी तो मैं उनके पास चली जाती, लेकिन अब कहाँ जाऊँ? मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मैं भी मर जाना चाहती हूँ। इस तरह से दोनों मरने के लिए तैयार थी। तभी वहाँ से एक अनजान पक्षी गुजरता है और दोनों के पास आता है। बेटी इतनी दुखी किस लिए हो? हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, हमें माफ करे और चले जाए यहाँ से। ठीक है, मैं सब समझ चुका। तुम इस समय बहुत दुखी हो, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। ये मेरे पास बाल गोपाल जी की मूर्ति है, ये अपने साथ ले जाओ, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। ऐसे बोलते हुए वो अनजान पक्षी दोनों को एक एक मूर्ति देकर चला जाता है। मूर्ति को लेते ही चिड़िया का मन शांत हो गया था। चिड़िया, ये मूर्ति किसकी है? गोरी बहन, ये श्री कृष्ण की बाल अवस्था की मूर्ति है। सब इसे बच्चों के जैसा लाड प्यार करते हैं। हाँ चिड़िया, और वो अनजान पक्षी बोल कर गया है, ये सब ठीक कर देंगे। चलो अब घर चलते हैं। ऐसे वो दोनों खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और मूर्ति को घर के सबसे साफ सुथरी जगह पर रख देती है और चैन से सो जाती है। सुबह हो गई थी। गुनगुन मूर्ति देखकर चौंक जाती है, क्योंकि मूर्ति तो सोने की बन चुकी थी। अरे वाह, कल तो ये मूर्ति एक साधारण मूर्ति थी और आज सोने की बन गई। ऊपर वाले की कृपा है, मैं धन्य हो गई। गुनगुन चिड़िया मूर्ति का अपने बच्चे के जैसा ध्यान रखती। टूनू भी जल्दी उठ गया था। गुनगुन, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। कल मारने से पहले जरा भी नहीं सोचा। तुम्हें जली लकड़ी कितनी जोर से लगी, कृपया मुझे माफ कर दो। टूनू जी, आप मुझसे माफी मांग रहे हो, इसका मतलब आपको कल का पछतावा है। मैं बहुत खुश हूँ। उनके दिन बदल जाते हैं। टूनू शराब पीना छोड़ देता है और काम करने लग जाता है।
दूसरी तरफ गौरी कव्वी को सोने की मूर्ति देखकर लालच आ गया था। अरे ये मूर्ति तो पूरी सोने की बन गई, कल तो पत्थर की थी। इस पक्षी ने तो ठीक बोला था, हमारे दिन बदल जाएंगे। मैं अभी इसको सुनार की दुकान पे बेच जाती हूँ, लाखों में पैसे मिलेंगे और फिर मेरा मजदूरी करना बंद। ऐसे गौरी कव्वी मूर्ति को सुनार की दुकान पे बेच देती है। सुनार ने गौरी कव्वी को बैग भर के पैसे दिए थे। गौरी कव्वी नाचती हुई घर आती है। समय गुजरता गया, गौरी के सारे पैसे तेजी से खत्म हो गए थे और वो फिर से दुखी रहने लगती है। कालू तो पहले से भी ज्यादा शराब पीने लगा था। चिड़िया बहन, कुछ महीने तो शांति से बीत गए, पर अब पैसे तो खत्म हो गए। अब कालू ने मुझे फिर से मारना पीटना शुरू कर दिया, अब मैं क्या करूं? गौरी, आपने बहुत बुरा किया जो लालच में सोने की मूर्ति को बेच दिया, इसलिए आपके घर में ऊपर वाले ने अपनी कृपा नहीं की। चिड़िया, अब कोई तो उपाय होगा जिससे मेरा भी उद्धार हो सके। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो लालच में मैंने मूर्ति को बेच दिया। गौरी, कल जन्माष्टमी है, पूरे मन तन से श्री कृष्ण जी का ध्यान करो और व्रत रखना, हो सकता है आपको सब मिल जाए। ऐसे गौरी को समझाकर चिड़िया चली जाती है। अगले दिन जन्माष्टमी का त्योहार था। गौरी नीच जलपात करती है, रात हो जाती है। श्री कृष्ण को भोग लगाने का समय आ गया था। गौरी अपना प्रसाद लेकर मंदिर जा रही थी, तभी उसे वही अनजान पक्षी मिल जाता है जो नदी पर उन्हें मूर्ति देकर गया था। अच्छा हुआ जो आप मुझे मिल गए, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में आ गई और मूर्ति को बेच दिया, कृपया मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं कव्वी, मैं फिर से तुम्हें श्री कृष्ण जी की मूर्ति देता हूँ, अब कोई गलती मत करना, और ऊपर वाला तो बहुत दयालु है। ऐसे वो पक्षी गौरी को फिर से मूर्ति देकर चला जाता है। गौरी खुशी खुशी वो मूर्ति लेकर घर आती है, श्री कृष्ण को भोग लगाती है और चैन से सो जाती है। सुबह हो गई थी, मूर्ति फिर से सोने की बन जाती है। सोने की मूर्ति मरते दम तक अपने पास रखूंगी। ऐ ऊपर वाले, मैं धन्य हो गई जो आपने मुझे माफ किया। उस दिन के बाद कालू कौवा भी सुधर जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।